अत्यंत गर्व का विषय है कि हम तीसरी बार इस विशाल टिहरी झील में राष्ट्रीय स्तर की वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न करने जा रहे हैं। और शुरुआत करना कितना कठिन होता है आप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शुरुआत हुई और शुरुआत भी सफल हो रही है और धीरे धीरे ये प्रतियोगिता आज अपने उत्कृष्ट की ओर आगे बढ़ रही है। मेरा शुरू से मानना रहा है कि टिहरी झील केवल ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में ही नहीं, केवल जल प्रबंधन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से और साहसिक खेलों की दृष्टि से भी हमारे प्रदेश की जो आर्थिकी है, रोजगार है, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी को देखते हुए हमारा एक प्रयास रहा है कि समय समय पर यहां इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहें, जिससे न केवल साहसिक खेलों को बढ़ावा मिले, बल्कि इस क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियों को भी बल मिल सके। और आप सब फर्क महसूस कर रहे होंगे कि जब से इस प्रकार की प्रतियोगिताएं यहां पर प्रारंभ हुई है, निश्चित रूप से हमारा जो रोजगार है, हमारी आर्थिकी है, वो आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में जब यहाँ 12 महीने इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी, हर दिन कोई न कोई प्रतियोगिता होगी, तो आप निश्चित मानिए ये क्षेत्र विकास के मामले में प्रगति के आसमानों को छूने का काम करेगा। भाइयों बहनों, खेल न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे अंदर एक खेल भावना विकसित हो, अनुशासन आए, संघर्षशीलता जैसे गुणों का विकास हो, हमारे व्यक्तित्व का विकास हो, उसके लिए भी जरूरी है। इसी को देखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई सारे कार्यक्रम शुरू किए। उसमें फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में आज खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने की एक मजबूत नींव रखी है। आज प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक वैश्विक पहचान बना रहा है। हमारी सरकार भी प्रदेश के अंदर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए निरंतरता से प्रयासरत रहे। हमने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने नई खेल नीति लागू की है और इस नीति के तहत अब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म नौकरी भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना, खेल किट योजना जैसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने राज्य में राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% का खेल कोटा, आप सबको ध्यान होगा कि ये खेल कोटा बंद हो गया था, इस खेल कोटे को फिर से हमने प्रारंभ किया है, फिर से हमने लागू किया है, जिससे कि हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित अवसर मिले, उनकी प्रतिभा के साथ न्याय हो सके और जो समय उन्होंने खेल के क्षेत्र में लगाया है उसका सम्मान हो सके। इतना ही नहीं, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि शीघ्र ही राज्य में खेल विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है और राज्य में खेल विश्वविद्यालय बनने से हमारे खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और खेल की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। हम उस दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इस बार हमारे प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का हम सबको गौरव प्राप्त होने जा रहा है।
मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, खेल मंत्री जी को, हमारी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा जी को, सबको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। आप सबको ध्यान होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिथौरागढ़ से हमारे 38वें खेलों की मेजबानी के उद्घोष हमारे राज्य के लिए पिथौरागढ़ की एक जनसभा में किया था, और उसके बाद हम लगातार इसकी तैयारियों में लग गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमने बड़ी बैठक की है, सारे स्थापना स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जैसा हमारे कुशवाहा जी ने कहा कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ये देवभूमि हमारी खेल भूमि के रूप में भी जानी जाए, खेल भूमि के रूप में भी ये प्रसिद्ध हो, और इस बार के खेलों को ग्रीन